देश की कुछ ऐसी गतिविधियां जिसको बड़ी ही शक भरी नजरों से देखा जा रहा है या तो फिर कुछ गड़बड़ है। अब इस पर बात तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बात करने में और बात समझकर करने में फर्क है। ये बात तो स्पष्ट है कि आज चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूं, हम दोनों ही खुश नहीं हैं। ये बात भी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस चीज के हम भी जिम्मेदार हैं। आप अभी भी कंप्यूटर से टाइपराइटर तक, अपने आईफोन से कीपैड तक और अपनी खुद की कार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, अगर ये सारे बदलाव आप इस जन्म में नहीं जाते तो मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक बात तो हम सभी मानते हैं कि हमने आज तक कोई भी काम सही टाइम पे नहीं करा, और जब भी उस काम को करा तो वो काम नहीं मुसीबत बन चुका था। एग्जैक्टली ये कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान में आया था, तब सरकार को पूरे न्यूज़ चैनल पे, मीडिया पे, टीवी में सिर्फ एक चीज़ बतानी चाहिए थी कि किस तरीके से इस कोरोना से बचना है, आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी और किस तरीके से हमें आने वाले टाइम के अंदर इस कोरोना के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन जब भी हम टीवी खोलते थे हमको कुछ और सुनाई देता था। एनीवेज, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में इसका सामना करने के लिए हमको सबको एक साथ मिलकर लड़ना पड़ता है, लेकिन हम लोग तो आपस में ही लड़ रहे थे। इस वक्त पर जहां कोई मुद्दे हो भी रहे हो तो उनको नहीं उठाना चाहिए, वहां पर बेवजह के मुद्दों को इतना पीक पर ले गए कि हम लोग आपस में ही लड़ गए। कहीं और का था, लड़ हम आपस में लिए। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क कि ये नुकसान आखिर किसका हुआ। कैलकुलेशन, अगर आपने जवाब दिया है कि हमारा, तो आप बिल्कुल सही हैं, सारा नुकसान हमको हुआ। हर इंसान को मुसीबत के वक्त अपने देश का साथ देना चाहिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आप देश किसको बोलते हो। यहाँ के 140 करोड़ लोगों को देश बोलते हैं, और इस देश को एग्जैक्टली संभालने की जो कमांड दी जाती है वो सरकार की होती है। यानी कि 140 करोड़ लोग, ये जो सरकार है ये संभालेगी। भी सरकार ने बोला, हमने सब माना। एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमने कोशिश करी कि हर तरह की चीज़ों का, हर तरह के नियमों का हम पालन करें। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई घर में रहकर करें क्या। हमारी सेविंग्स थी वो तो ग्रोसरी में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बच्चों के खाने पीने में, मेडिसिन में चलेंगी, तो घर का रेंट और दुकान का रेंट कैसे भरेंगे। वाले जबरदस्ती कर रहे हैं कि फीस भरो अगले 3 महीने की। अब 3 महीने का रेंट का पैसा नहीं है तो स्कूल की फीस कहां से भरेंगे, और अगर स्कूल की फीस नहीं भरते तो आपके बच्चे को निकालने की धमकी। अब क्या करेंगे। से कॉल आया कि आपको अपनी 6 महीने की जो EMI है वो बाद में भरने का मौका दिया जाता है, लेकिन बाद में कैसे भरेंगे। आज हमारे पास पैसे नहीं तो 6 महीने के बाद पैसे आखिर आएंगे कैसे। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, और अगर कहीं दूसरे के पास जाते हैं नौकरी मांगने के लिए तो उनके पास देने के लिए नौकरी नहीं है। ना नौकरी है, ना खाना है, ना रेंट है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करें। अपने प्रधानमंत्री की हर बात मानी, उन्होंने जो बोला, जैसे बोला हमने वैसे करा। उन्होंने बोला थाली बजाओ तो हमने थाली बजाई, उन्होंने बोला दिए जलाओ तो हमने दिए जलाए। इवन जो उनके खिलाफ बोला हमने उनकी भी आवाज़ को बैठा दी, लेकिन आज हम खुद ही बैठ गए और हम खुद पूछ रहे हैं कि अब हम क्या करें। आत्मनिर्भरता सर, हम 16 हफ्ते 112 दिन 2690 घंटे आत्मनिर्भर ही थे, बट जैसे हमने कल न्यूज़ सुनी कि कुछ जगहों पे फिर से लॉकडाउन होने की बात आई है, तो बहुत से लोगों ने कल ही इस आत्मनिर्भरता को कब्र में दफना दिया, और बहुत से लोगों ने आत्महत्या को गले लगा लिया, और कुछ लोग शायद आगे गले लगा लें। अभी का आलम तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे ना, आज वही लोग एक घर में अगर कोई मर जाता है अपना, तो उसको वो कोरोना से मरा इस बात को साबित करने में लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये मर तो गया, लेकिन इसी बहाने सरकार हमारी थोड़ी मदद कर दी। साई की दुकान पर कटते हुए मुर्गे को देखकर वो पिंजरे में बैठा मुर्गा जरूर सोचता होगा कि मैं बच गया, बट असलियत तो ये है कि उस पिंजरे वाले मुर्गे पर कसाई का हाथ नहीं पड़ा। बट आज नहीं तो कल कटना उसको भी है, हाथ उस पर भी पड़ना है। आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आज पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ 5 से 10% लोग ही इन हालातों का जवाब मांग रहे हैं सरकार से। अगर ये पूरा हिंदुस्तान अगर एक साथ जवाब मांगेगा ना, तो आपको जवाब नहीं, आपको एक मौका भी मिलेगा। मौका अपनी हालातों को सुधारने का और ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने का। जवाब मांगिए। अगर इस ज़िंदगी को इसी तरीके से जीना है जैसे आप जीते हुए आ रहे थे, तो जवाब मांगिए।